ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। अभी शायद मैंने पिछले ही हफ्ते एक वीडियो डाला था जिसके अंदर केतु के सिंह राशि से आगे बढ़ जाने के बारे में मैंने बात करी थी और वहां पे मैंने कई सारी चीजें बताई थी हर एक लग्न वालों को कि क्या ध्यान देना चाहिए। इसी बीच मुझे कई लोगों का प्रश्न आया और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पहली बार आए। उन प्रश्नों को सुन के मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में हम कई बार केतु को पूरी तरह समझते ही नहीं है। बहुत सारे लोग केतु के बारे में कई सारी भ्रांतियां पालते हैं और कई सारे ऐसे गलत बातें भी बताई जाती हैं। पर समझना तो हमें यह है कि हर एक ग्रह जो है वो हमारी ही चेतना के किसी एक अंश को दर्शाता है और हमारे चेतना के किसी अंश को दर्शाने की वजह से वो हमारे जीवन काल में क्या घटित होगा, किस प्रकार से घटित होगा, इसका एक इशारा देते हैं। इस इशारे के अनुसार हमारे जीवन को सही ढंग से जीना, उसमें बदलाव लाना, उसमें चीजों को अलग तरीके से करना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। और इसी मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने, हमारे ऋषियों ने हमें ज्योतिष को हमारे मार्गदर्शन के लिए हमें दिया। यह एक अनुग्रह है हमारे लिए। तो यहां पर हम यह समझ लेते हैं कि केतु कभी कभी आपको सहारा भी देता है और कभी कभी आपके लिए दोष भी लाता है। तो अगर केतु हमें चीजों से कटना सिखाता है, जरूरी नहीं है कि यह विवेक की वजह से हो। केतु हमसे चीजें अगर छुड़वा देता है, पर जरूरी नहीं है हमेशा हम उसको सूझबूझ के साथ करें। हो सकता है वो एक पलायनवादी छोड़ना भी हो जो वास्तव में हमें छोड़ना नहीं है। केतु इसलिए हमें कई बार कहते हैं वैराग्य देता है, पर आवश्यकता नहीं है इस बात की कि वो वैराग्य जो है सही में हमारे लिए सही वैराग्य हो सकता है हम अपने उत्तरदायित्वों को छोड़कर भाग रहे हैं। तो सत्य को समझने के लिए केतु को हमें थोड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। मैं कुछ 2-3 वीडियो में इस चीज को आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको 4 स्तंभ ऐसे बता देना चाहता हूं जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि केतु कब कष्ट देता है, और 4 स्तंभ ऐसे जहां पे आपको समझ में आए केतु कब फायदा देता है। यह मैं किसी लग्न से नहीं बता रहा हूं, यह मैं किसी चंद्र राशि से नहीं बता रहा हूं, यह मैं किसी घर पे किसी दृष्टि से नहीं बता रहा हूं। यह मैं केतु की वास्तविकता पर आपको बता रहा हूं और एक ऐसा विवेक है जो आपके पास होना ही होना चाहिए कि केतु कब आपको कष्टकारी अनुभव दे सकता है और कब वो आपको असाधारण रूप से, सही में कह रहा हूं मैं, असाधारण रूप से आपको सहायता भी दे सकता है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप किसी वस्तु से अधिक आसक्त हो जाते हैं, जिसको हम अटैच कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो वहां पर केतु आपको काफी तकलीफ दे सकता है। अब केतु कहीं पर भी बैठा हो आपकी कुंडली में, आप ये मान लीजिए कि केतु आपके 10th भाव में प्रभावी है किसी भी प्रकार से। अब उस समय आप क्या कहेंगे? कोई भी उठा के कहने की कोशिश करेगा कि केतु आपको आपके व्यवसाय से, आपको कार्य क्षेत्र से आपको समस्याएं पैदा कर देगा, आपको उससे काट देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां समझ लेते हैं कि आप चलिए किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी सरकारी दफ्तर में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, किसी भी चीज में, वहां पर केतु आपसे क्या कह रहा है? केतु ये देखने की कोशिश करेगा आपसे कि आप किस चीज को लेके आसक्त हो सकता है कोई कहे कि मैं ही मेरा पद हूं, हो सकता है कोई कहे कि मुझे अच्छा अनुभव होने के लिए, मुझे महत्वपूर्ण सा लगने के लिए, मुझे बड़ा लगने के लिए मेरे लिए यह स्थान बहुत आवश्यक है। या कोई कहे कि मेरी योजनाएं और जो मेरे मूल हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि लोग मुझे कितना सम्मान देंगे। अगर लोग मुझे अच्छा सम्मान देंगे तो मैं अच्छे मूल्यों से बात करूंगा, अगर लोग मुझे सम्मान नहीं देंगे तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हम करने लगते हैं जब हम व्यवसाय में होते हैं। अब आप समझिए कि तब केतु क्या करेगा? आपके लिए असंतोष, विच्छेद और अचानक परिवर्तन, ये सब लेकर के आएगा। और हो सकता है केतु आपके लिए कुछ ऐसे विचित्र और विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर दे जिसमें आपके ऊपर ऐसा दबाव बने कि आप अपनी इस बात को पूरी तरह से बदलें,
क्यों? देखिए, जहां मैंने कहा मैं ही मेरा पद हूं, आप अपने आप को अपने आप से बड़ा समझने लगे हैं, पद ही बन गए हैं, केतु आपका पद काट देगा। जब आपको लगे कि आपको महत्वपूर्ण अनुभव देने के लिए यह स्थान काफी है, यह स्थान ही चाहिए आपको, वो आपका स्थान परिवर्तन कर देगा, आपका डिपार्टमेंट का परिवर्तन करेगा, आपकी जिम्मेदारियां हटा देगा, या कोई और ऊपर लाके आपके बिठा देगा। ऐसी सारी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं। ये इसलिए नहीं कि केतु ऐसा चाहता है, ये इसलिए ये है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में ईश्वर, हमारे रचयिता, चाहते हैं कि हम कुछ चीजें सीखें अपने जीवन में, और उन चीजों को सीखने के लिए हमें एक इशारा मिलता है, और वो इशारा करने वाले ग्रहों में से केतु एक ऐसा ग्रह है। शनिदेव भी ऐसे इशारे करते हैं, गुरु बृहस्पति भी कई बार ऐसे इशारे करते हैं, तो वो हम बाद में अलग से समझेंगे। लेकिन केतु का ये जरूर इशारा है कि अगर आपकी आसक्ति बढ़ रही है किसी चीज से, तो वहां पे आपको तकलीफ हो सकती है। इस चीज को याद रखिए, खास करके उस समय पे जब केतु सक्रिय हो जाए। तो समझ रहे आप? तो पहली तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, आपकी जीवन में आसक्ति आई और कहीं ना कहीं केतु आपको पकड़ेगी उस चीज के लिए, आज नहीं तो कल पकड़ेगी। अगर आपको नहीं पकड़ा गया है तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि वो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ऐसे जैसे हमने दशम भाव देखा, ऐसे आप सप्तम भाव देख लीजिए। अब सप्तम भाव में अगर केतु प्रभाव कर रहा है, या सप्तम भाव केतु से प्रभावित हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपका विवाह टूटेगा ही टूटेगा। यहां कई सारी चीजें हो सकता है, आप अपने विवाह पर दूसरे इंसान पर निर्भर हो, उस निर्भरता को हो सकता है केतु काट दे। हो सकता है आप अपनी काल्पनिक अपेक्षाओं में लगे हुए हैं, उनको बुरी तरह काट देगा केतु, आपको पूरी होने ही नहीं देगा। हो सकता है दूसरा व्यक्ति अपने भाव आपके ऊपर थोप रहा है और आप उसको जिए जा रहे हो, केतु इस चीज में भी फर्क डाल सकता है। हो सकता है दो लोग ऐसे संबंध में हो जो एक दूसरे के ऊपर एक वास्तविकता को भूलकर अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर दबाव डाल करके आप चल रहे हो। यहां पर भी केतु आपको कई तरीके से महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। केतु वहां सबसे अधिक कष्ट देता है जहां आसक्ति ही पहचान बन जाती है मनुष्य की, भ्रम मनुष्य का पहचान बनने लगता है। यहां पे केतु कुछ ना कुछ आपको सबक सिखाएगा, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये थोड़ा तकनीकी है तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर आप जब भी अपने ज्योतिषी से बात करें, उनसे आप जरूर ये समझ लिए कि कहीं केतु जहां पे बैठा है उसका राशि स्वामी जो है वो दुर्बल या पीड़ित तो नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। अगर आपका जहां पे केतु बैठा है वहां का राशि स्वामी दुर्बल है या किसी प्रकार से पीड़ित है, तो एक तकनीकी मुश्किल वहां पे आ सकती है कि केतु आपको पीड़ित कर सकता है और ये परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। अब इस चीज में मैंने जैसे कहा ज्यादा नहीं जाऊंगा अंदर। आपकी कुंडली में केतु किस प्रकार से है, किस राशि में है, उसका स्वामी कैसा है, उसके नक्षत्र स्वामी कैसा है, और किन ग्रहों के साथ उसकी युति बन रही है, ये सब चीजें देख करके कोई एक अच्छा ज्योतिष आपको बता सकता है कि आपके लिए आपका केतु गलत प्रभाव देने वाला है या अच्छा। कई बार क्या होता है, अगर आपका केतु बहुत ही अच्छे ग्रहों के द्वारा प्रभावित है, कई बार आपको बहुत ही अकस्मात और बहुत ही अलग प्रकार का बहुत अच्छे परिणाम केतु दे सकता है। तो सप्तम भाव में केतु को देख करके ये नहीं कहें कि खराब है, नवम भाव में देख करके ये कह दें कि आपको ऐसा हो जाएगा। उससे चीजें सुनिए, आपके जहां पे केतु बैठा है उसकी राशि के स्वामी, उसके बल को देखना बहुत आवश्यक है। अच्छा सामर्थ्य वाला केतु आपको असाधारण गहराई दे सकता है, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि दे सकता है, विशेष प्रकार का आपको अपने अंतर जाकर के अपने अंतरात्मा को समझने का, अध्यात्म को समझने की आपको वो क्षमता दे सकता है। इसी प्रकार दुर्बल या पीड़ित केतु आपको बहुत ही ऐसे ऐसे बिखर जाते हैं, जो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, दीन हालत में होते हैं, वैसा कर सकता है। तो इस चीज को आप किसी ज्योतिषी के पास जाके अपने लिए समझ लीजिएगा। तो पहली चीज तो जो मैंने कही आसक्ति वाली, वो तो आप कर सकते हैं, हर एक को करना चाहिए। दूसरी वाली आप अपने ज्योतिष से पूछें। तीसरी चीज आप ये याद रखें, जब भी केतु सक्रिय हो जाता है, केतु सक्रिय होने का मतलब क्या है, महादशा आई, अंतरदशा आई, कोई बड़ा गोचर आया, या जन्म केतु पर से कोई गोचर चल रहा है, लग्न में कुछ आ गया है, चंद्र पे चल रहा है, या लग्नेश के पास में है केतु, ऐसी कई सारी संभावना है। जब भी केतु आपके जीवन में सक्रिय हो जाए और उस सक्रियता में कहीं ना कहीं आपको एक बदलाव,
क्योंकि केतु बदलाव से भी जुड़ा है, परिवर्तन से भी जुड़ा है। वहां कहीं ना कहीं आपको एक परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी किसी न किसी चीज में। तो जो भी आपका भाव आपका उस वक्त सक्रिय हो रहा होगा उस पर यह निर्भर करेगा। जैसे अगर केतु आपके लग्न से होकर के गुजर रहा तो कहीं ना कहीं आपको अपने अस्तित्व को ही परिवर्तित करना, अपनी पहचान को परिवर्तन करना आवश्यक है। अगर केतु कहीं आपके भाग्य भाव से होकर के जा रहा है और आप उसको उजागर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के आप दर्शनों से परिचित हैं या किस प्रकार के गुरुओं से आप जुड़े हुए हैं, उसमें हो सकता है आपके कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, या आप उनसे सुन के जो कर रहे हैं तो ये चीज आपकी कुंडली से पता लगेगी। तो अगर आपके जीवन में केतु सक्रिय है किसी भी प्रकार से और आप उस परिवर्तन को करने से बच रहे हैं, हट कर रहे हैं कि आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, आप वैसे ही रहेंगे और आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, बस वहां पर केतु आपको पकड़ लेंगे। क्योंकि केतु का काम ही है कि आप बदलें और उस बदलाव से आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। जो विषय पहले से कर्मगत रूप से अधूरा है वह सक्रिय हो जाना, केतु का वहां बैठने से सक्रिय हो जाना, मतलब आपको उस कर्म को, उस बदलाव को करना ही करना पड़ेगा। केतु आपको छोड़ने नहीं वाला जब तक वो बदलाव ना आ जाए, समझ गए? तब भी आपको केतु काफी तकलीफ दे सकता है। चौथी चीज जहां पे आपको केतु तकलीफ दे, और ये बहुत ही खास है, समझ लीजिए इस चीज को। केतु जो है अनिश्चितता लाता है, या ये कह लीजिए कि केतु ये देखता है कि आप निश्चितता के प्रति ज्यादा रुझान तो नहीं रखते। हमें निश्चित चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए जीवन में, हमें हर चीज निर्धारित तरीके से चाहिए। तो अगर आप निश्चितता पे भरोसा करने लग गए हैं तो केतु आपको वहां पे अनिश्चितता की तरफ ले जाएगा। देखिए, निश्चितता भी एक तरह की आसक्ति ही है, जो मैंने पहले पॉइंट में कवर किया, लेकिन मैं इसको अलग से बता रहा हूं क्योंकि कई सारे हम में से हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये जरूरी है होता है कि मुझे धन को लेके, घर को लेके, संबंधों को लेके, किसी प्रकार के पद को लेके, किसी प्रकार के ज्ञान को लेके कहीं ना कहीं हम निश्चितता चाहते हैं और उस निश्चितता के चक्कर में हम फंस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है, बहुत बड़ी आसक्ति है, क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव आना ये सृष्टि का एक नियम है। केतु काट देगा इसको, केतु अलग कर देगा आपको केतु आपके अंदर इतने प्रश्न उठा देगा कि आप उत्तर ढूंढने लगेंगे। केतु कहीं ना कहीं आपको उस दिखावे से, उस निश्चितता से, उस स्वीकृति की जरूरत से, उस पद से, उस पहचान से, उस नियंत्रण से आपको काट देगा, उस पर निर्भर होने ही नहीं देगा। केतु आपके 11वें घर में बैठा है तो बार बार हो सकता है आपकी जो आय है या जो भी आपको लाभ मिल रहा है वहां पे अनिश्चितता ले आए। केतु अगर आपके लग्न में बैठा है, आपको अपने पहचान से लेकर के कहीं अनिश्चितता ले आए। केतु कहीं आपके चौथे घर में बैठ गया है तो जो आपके जीवन की नींव ही है, आपके जीवन से जो आपको सुख मिल रहा है, कई बार उससे काटना आपको शुरू कर दे। ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो केतु निश्चितता को नहीं मानता। जो तुम इतना निश्चित, जिसको तुम इतना निश्चित मान रहे हो, क्या वो सत्य भी है? ये है केतु का सवाल। जो तुम इतना निश्चित मान रहे हो, क्या उसका जीवन में कोई उपयोग भी है? ये है केतु का सवाल। समझ रहे आप? तो ये 4 चीजें आप हमेशा याद रखें। अगर आप आसक्ति में पड़ गए तो केतु आपको कष्ट देगा। अगर केतु का जो राशि स्वामी है वो दुर्बल है, पीड़ित है, तो केतु आपको कष्ट दे सकता है। तीसरी चीज जो हमने देखी कि आप जैसे ही परिवर्तन से बचते हैं, जब केतु अपनी ऊर्जा में है, पूरा सक्रिय है, तब आप परेशानी में आ सकते हैं। और चौथी चीज, अगर आप निश्चितता जो एक प्रकार की आसक्ति है उसमें पड़ गए तो केतु आपको परेशान कर सकता है। याद रखिएगा। और ये सबके लिए है। मैं इसके अलग गहराई में विश्लेषण करूंगा अलग अलग लक्षणों में लिए किसी और वीडियो में, वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं बात कर रहा मैं। अब केतु किन लोगों के लिए या किन विषयों पर या किस समय में या किसी संदर्भ में आपको लाभ देता है, बहुत जबरदस्त। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको आपके जीवन से कुछ हटाना है और केतु उस वक्त आपके लिए सक्रिय है,
ऐसी कोई ताकत नहीं है केतु जैसी जो आपको उस वक्त सहायता कर दे। केतु क्या सहायता करता है ऐसे मामलों में? तो मान लीजिए कि आप किसी बुरी आदत से ग्रस्त हैं, डी एडिक्शन हो रहा है, आपको डी एडिक्शन करना है, आप किसी गलत संगति में हैं, आपको अच्छी संगति में जाना है या उस गलत संगति को छोड़ना है, आप किसी बहुत ही विनाशकारी महत्वाकांक्षा में फंस गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन आपको निकलना है, अपने जीवन को सरल करना है। आप अपने संबंधों से आसक्तियों को या किसी गंदी आदतों को निकालना चाहते हैं और उन संबंधों को सुधारना चाहते हैं। आप अपने जीवन से मिथ्या को खत्म करना चाहते हैं। आपके अंदर अहंकार भर गया है, आप अहंकार को छोड़ करके आप सरल मनुष्य बन जाना चाहते हैं। आप कोई चीज इतनी बार दोहरा रहे हैं, आपका मन उसके अंदर फंस गया है, मनोवैज्ञानिक तौर से आपके ऊपर इतना दबाव है, आपको उस दबाव से बाहर, ये ऐसी सारी चीजें अगर हो रही हैं आपके जीवन में और अगर आपको उससे बाहर निकलना है और केतु उस वक्त आपके लिए सक्रिय है, तो ऐसा आपको अकस्मात वो परिणाम दे सकता है। हां, आपके अंदर से वो चाह, आपके अंदर से वो कोशिश जरूर होनी चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करिए डी एडिक्शन की, थोड़ी सी कोशिश करिए अपनी गलत संगति छोड़ने की, थोड़ी सी कोशिश करिए अपने महत्वाकांक्षाओं से हटने की, थोड़ी सी कोशिश करिए अपने संबंधों को सुधारने की या उसको काट देने की, थोड़ी सी कोशिश करिए अपने अहंकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की। कोई भी ऐसी गलत चीज, केतु उस वक्त सक्रिय है तो आपको तुरंत परिणाम मिलेगा। जब भी ऐसी कोई गलत चीजें हैं हमारी जीवन में, कोई गलत आदतें, संगत, ये सब चीजें, जब गुरु का प्रभाव आता है वहां पे गुरु विस्तार देता है। गुरु जिस भी चीज को छुएंगे, गुरु बृहस्पति वो विस्तारवादी ग्रह है, सीधे विस्तार कर देंगे उनको। राहु विस्तारवादी ग्रह है, सीधे विस्तार कर देगा उसका। शुक्र और ज्यादा आकर्षण दे देगा उन चीजों की तरफ। मंगल हो सकता है उसी चीज के अंदर आपको लड़वा दे पूरी तरीके से, लेकिन केतु जो है उसको काट कर आपको वो परिणाम देगा जो आप उस वक्त चाह रहे हैं, अगर आप बचना चाह रहे हैं। जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां पे विकास के लिए कुछ नए जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, विकास के लिए आपको कुछ हटाना आवश्यक होता है और वहीं पर केतु आपको सबसे ज्यादा काम आता है। और अगर आप इस काम को करने में लगते हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन का केतु आपको मदद ही करेगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो केतु संतुष्ट ही होगा। तो इसका दूसरा तरीका समझने की यह चीज है कि अगर आप अपनी बुरी चीजों को, बुरी आदतों को जो आपको छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे लगे हुए हैं, तो केतु प्रसन्न होंगे, केतु अच्छे फल देंगे। एक प्रकार से ये केतु के लिए तपस्या ही हो जाती है, समझ रहे? तो इस प्रकार से आप केतु का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो जब भी हम कहते हैं आध्यात्म में कि अपने जीवन को सरल बनाइए, अपने जीवन को स्वच्छ बनाइए, जीवन को सात्विक बनाइए, इसका सीधा असर पड़ता है आपके केतु को सुधारने पर, आपकी केतु की ऊर्जा को सुधारने पर, आपके केतु के अनुग्रह को सुधारने पर। आप अपने आप को सुधार के देखिए, आपको केतु का अनुग्रह मिलेगा। दूसरी चीज, किस संदर्भ या किस चीज में आपको फायदा मिलता है, और ये एक और चीज है जो मैं हर एक को कहता हूं आपके जीवन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप किसी कार्य में गहराई से जाना चाहते हैं, वहां पर केतु आपको वो क्षमता देता है। अब गहराई में जाना क्या है, आप सोच लीजिए, आपको कुछ अनुसंधान करना है, आपको किसी चीज के होने का कारण ढूंढना है, जिसको रूट कॉज एनालिसिस हम कहते हैं। आपको किसी चीज में जांच पड़ताल करनी है, आपको किसी चीज में जो उसके छिपे हुए ढांचे हैं उनको समझना है, आपको किसी चीज के गणित को समझना है, आपको किसी चीज के जो प्रोग्रामिंग कहते हैं ना उसको समझना है। तो या आपको किसी चीज के जो उसकी गूढ़ विद्या है उसको समझना है, या आपको ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान, इन सब चीजों को समझना है, तर्कशास्त्र, इन सब चीजों को समझना है। कोई भी ये सारी मतलब काफी सारी पराविद्याएं हैं, ये सब, इन सब चीजों को यहां पर जब आप काम करते हैं, यहां पर आपको केतु काफी सारी मदद कर सकता है। मैं बल्कि हमेशा हर एक को कहता हूं, अपने जीवन में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को लाएं, आप चीजों की वजह ढूंढना, उसको सुधार करने की उस ऊर्जा को लाएं। आप कहीं ना कहीं केतु, और कहीं ना कहीं केतु के साथ साथ आप शुक्र ग्रह के, क्योंकि सुधारवादी ग्रह शुक्र है, तो केतु के भी ऊर्जा को आप अपने जीवन में सही से उतार पाएंगे। केतु और शुक्र की, ये दोनों ग्रह आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। और खास करके केतु, तो गहराई में जाना हो तो केतु की ऊर्जा आपको बहुत मदद करेगी। केतु सिर्फ मोक्षवादी नहीं है, केतु के कई सारी गहरी खूबियां हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे प्रभाव ला सकती हैं।
राहु जो है वो बाहरी संसार के जो असामान्य और अपरिचित चीजों हैं उनको चीजों को खोज के निकाल के, खास करके वो जो असामान्य चीज, अनयूजुअल जो हम कहते हैं, केतु जो है वो भीतर के छुपे हुए अदृश्य सत्य में प्रवेश करता है या किसी भी चीज की गहराई के अदृश्य सत्य में प्रवेश कर जाता है। इसलिए शक्तिशाली केतु किसी भी व्यक्ति को केवल सन्यासी नहीं, वो अचानक से असाधारण रूप से उसको किसी विषय का विशेषज्ञ बना सकता है। इस चीज को समझिए, आपको लगेगा ये इंसान सन्यासी जैसा है, पर वो होगा असाधारण विशेषज्ञ उस चीज का। हाँ, उनकी बातें सुन के उनके साथ में सारे शायद सब लोग ना बैठ पाए, क्योंकि केतु की ऊर्जा उतनी भयंकर भी हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति होगा असाधारण विशेषज्ञ जरूर। समझ रहे? ये दूसरी जगह जहां इंसान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और हर एक इंसान को इस चीज का फायदा लेना चाहिए। आपको अपने जीवन में चीजों को सुधारने और प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको हम कहते हैं ना, उसकी आदत डालिए, चीजों की गहराई में जाना, चीजों को समझने की आदत डालिए। आप अपने केतु को प्रसन्न नहीं करेंगे इस चीज से। तीसरी चीज, जब आपके जीवन में आप तय कर लें कि आपको आप अहंकार के रास्ते से हट जाना चाहते हैं, और या आपको लगता है कि आपके जीवन में अहंकार अब नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन वाली बात जो हम पहले कर रहे थे ना, वो वहीं से आती है। लेकिन अहंकार एक ऐसी चीज है जिसको छोड़ने में केतु हर वक्त आपको मदद ही करेंगे, क्योंकि एक वैराग्य लाने वाले ग्रह भी हैं अगर विवेक से अगर उस चीज को किया जाए। तो केतु जो है असाधारण तरीके से अपने कार्यक्षमता दे सकते हैं एक व्यक्ति को, अगर वो लगातार ये पूछने लगे कि अगर ये करे कि ये ना पूछे कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों करें, लोग मुझे श्रेष्ठ कब मानेंगे, या मैं कैसा दिख रहा हूं लोगों को, मैं कैसा प्रतीत हो रहा हूं लोगों को, मुझे किस प्रकार से देखा जा रहा है, क्या ये सभी चीजें सकारात्मक हैं। तो जब एक व्यक्ति ये सब प्रश्न पूछता है कि क्या मेरी लोग प्रशंसा करेंगे, या मुझे श्रेय मिलेगा, या मुझे वो कैसा देखते हैं, मैं कैसा प्रतीत हो रहा हूं, और ये सब कुछ सकारात्मक है कि नहीं, तो उस ऊर्जा में अगर आप छवि नहीं ढूंढ रहे, याद रखिए इस चीज को, अगर आप छवि नहीं ढूंढ रहे हैं पर आप निपुणता ढूंढ रहे हैं, केतु यहां पे आपकी बहुत बड़ी मदद कर देगा। कई लोग बाहरी चीजों के पीछे जाते हैं, राहु बाहरी चीजें देता है। कई बार जब आप बाहरी चीजें, छवि और ये सब बाहर की तरफ से ढूंढ रहे होते हैं, एक असत्य रूप से ढूंढ रहे होते हैं, राहु कहता तथास्तु। राहु उस चीज को देने के बाद आपको कहेगा अब मैंने दे तो दिया, लेकिन अब तुम बताओ कि तुम इसके लायक हो कि भी नहीं, और नहीं होता तो राहु छीन लेता है उस चीज को। लेकिन केतु क्या करता है, जब आपको प्रशंसा चाहिए, जब आपको श्रेय चाहिए, जब आपको दिखना है, प्रबल दिखना है, जब आपको बड़ा होकर दिखना है, लेकिन आप छवि के रूप से नहीं ढूंढ रहे उसको, आप निपुणता ढूंढ रहे हैं, आप कौशल ढूंढ रहे हैं, तो केतु की ऊर्जा आपको उस चीज में मदद करती है। केतु जो है आपकी बाहरी दृश्यता को कम करती है, लेकिन आपकी आंतरिक जो क्षमता है, आपकी जो सक्षमता है, उसको बढ़ाती है केतु, और बढ़ाने में आपकी मदद भी करती है। तो आप हमेशा जीवन में परिश्रम करें कि आंतरिक रूप से आप बेहतर बने, केतु का अवश्य आपको आशीर्वाद मिलेगा। हम जब बाहर कम दिखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक कमजोरी बन जाए, हम लेकिन अगर अपने आंतरिक रूप से अपने आप को परिवर्तन करने पे काम करें तो कहीं ना कहीं वो आपको वास्तविक रूप से शक्ति देता है, और केतु ये चाहता है कि आप वास्तविक रूप से शक्तिशाली बने। याद रखिएगा इस चीज को। चौथी और आखिरी चीज, जब आपके अंदर वास्तविक एक आध्यात्मिक परिपक्वता आने लगे तो केतु आपकी मदद करने लगता है। और ये जो एक आध्यात्मिक परिवर्तन है, ये पलायनवादी नहीं होना चाहिए। आज के संसार में बहुत सारे लोग आध्यात्म की तरफ क्यों भागते हैं, जीवन में परेशानी हो गई चलो आध्यात्म की तरफ चलें, जीवन में दुख आ गया चलो आध्यात्म की तरफ चलें, सारे उपाय कर लिया अब कुछ नहीं हो रहा हमसे तो आध्यात्म की तरफ चलें, हमने अपने सारे उपाय कर लिया अब कुछ और नहीं बचा अब समर्पण कर देते हैं आध्यात्म की तरफ चलें। तो आजकल एक फैशन बन गया है, जिसको भी किसी चीज का उत्तर नहीं मिलता वो आध्यात्म की तरफ चलता है और आध्यात्म में जाकर के अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को डाल देता है। ये पलायनवाद है। जब लोग ये कहते हैं ना कि
और वो अंगूर खट्टे वाला जो हिसाब है कि जब लोगों को कुछ भी नहीं मिला और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है, ये आध्यात्म नहीं है, ये पलायनवाद है। ये संबंधों को ना निभाना, जिम्मेदारियों को ना निभाना, अपने कर्तव्य अपने कर्म को ना करना, ये सारी चीजें, ये महत्वाकांक्षाओं की चोट है। ये इन सब चीजों से नहीं। जब आप वास्तव में आध्यात्म में और आध्यात्म के विवेक को अपने जीवन में ले आते हो, वो तब जाके केतु आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको अकस्मात बहुत कुछ वो दे देते हैं। तो ये आध्यात्मिक परिपक्वता क्या है? ये है सब कुछ करते हुए भी वैराग्य में रहना। जैसे श्री कृष्ण ने जिसने कहां पे कहा है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म पर ही तेरा अधिकार है। तो हम भी जब ये कहने लगते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन में हर प्रकार से भाग लूंगा, जहां जहां मेरा भाग है, मुझे अपने पति या पत्नी के लिए कुछ करना है तो मैं वो करूंगा, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो करूंगा, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूं तो कुछ करूंगा, मैं अपने व्यवसाय के लिए कुछ करना चाहता हूं तो करूंगा, मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, गुरुओं के लिए कुछ करना चाहता हूं तो वो करूंगा। लेकिन उसको करने से जो परिणाम होगा, मैं उससे बंधा नहीं हूं। जब आप अपने आप को परिणामों से मुक्त करोगे कि मैं अपना कर्म करूंगा, जो होगा वो देखी जाएगी, जब आप उस अवस्था में आ जाते हैं, तब आप एक आध्यात्मिक परिपक्वता की तरफ आते हैं। और केतु उस वक्त आपको बहुत ही अच्छे से संभालते हैं। अगर आप पलायन में पड़े हुए हैं जीवन में, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब अलगाव है, ये सब विच्छेद है। आपको किसी ने इज्जत नहीं दी और आप कह रहे हैं मुझे इज्जत की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अलगाव है। ये आपने अंदर से मन खट्टा करके एक निर्णय लिया है। ये केतु की एक बहुत ही निम्न किस्म की ऊर्जा है। जैसे अभी आप देख लीजिए, केतु सिंह राशि से होकर के गुजर रहे हैं। कितने लोग अपने पदवी और अपने अस्तित्व, ऐसी चीजों से आप बहुत ही चिड़े बैठे हैं। वो क्यों, उनसे पूछो चिड़े क्यों बैठे हैं, उनका उत्तर होगा क्योंकि दूसरे मुझे नहीं मानते, दूसरे मुझे अच्छा नहीं कर रहे, दूसरे मुझे ऐसा कह देते हैं। ये वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है। केतु द्वारा जो वैराग्य जब आता है, वो मैंने कहा ना, आप अपना कर्म पूरा करते हैं। इस किसी को भी पता नहीं चलेगा इस दुनिया में कि आप किसी भी प्रकार से वैराग्य में जी रहे हैं। आप सारे कर्म अपने कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्म के परिणामों के बंधनों से नहीं बंधे पड़े हैं। ये चीज जब होती है, ये है तब जब उनके अंदर विवेक आ गया है कि परिणाम तो मुझे वही मिलेंगे जो ईश्वर चाहते हैं। तब आप वैराग्य रूपी और विवेकवान होते हैं, और तब आपको केतु को अकस्मात और एक असाधारण प्रकार की एक ऊर्जा और अनुग्रह मिलती है। ये केतु की उच्च ऊर्जा है। तो मैंने जैसे कहा, निम्न ऊर्जा क्या है केतु की? वो है अलगाव और विच्छेद, चीजों को छोड़ देना, अचानक कट जाना, भाग जाना, सब छोड़ के। बहुत सारे लोग करते हैं, नौकरियां छोड़ देते हैं, पद छोड़ देते हैं, धन छोड़ देते हैं। ये सब अलगाव है, विच्छेद है। लेकिन सब चीजों के बीच में रह के भी वैराग्य होना, संसार में रह के भी सन्यासी होना, ये केतु की उच्च ऊर्जा है। तो आशा करता हूं कि आपने ये 8 चीजें समझी होंगी। अब इसी चीज को जो हमने सीखा है, अब हम अभी जो गोचर हो रहा है सिंह राशि से, उस पर समझ लेते हैं। तो अब वर्तमान में जो ये गोचर हो रहा है केतु इस समय, अब बस आखिरी के कुछ महीने तक है सिंह राशि में। तो सिंह राशि क्या है? पहचान है, अधिकार है, मान सम्मान है, नेतृत्व है, गौरव है, आपकी दृश्यता है कि आप किस प्रकार से दिखते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर यदि कोई व्यक्ति इस समय इन सभी क्षेत्रों में असंतोष को अनुभव कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो केतु के उच्च ऊर्जा से नहीं मिला हुआ। वो केतु की निकृष्ट ऊर्जा, अलगाव, समझ में आया ना हमें? थोड़ी देर पहले अलगाव को लेकर के चला हुआ है। तो यहां पे एक बुद्धिमान प्रश्न क्या उठता है? तो केतु की ऊर्जा को अगर आप उच्च रूप से इस्तेमाल करना चाहें, तो सही तरीका यह होगा कि आप ये ना पूछें कि केतु क्या काट रहा है, लेकिन आप ये पूछें केतु मुझे किस चीज से काट रहा है। क्या केतु मुझे नेतृत्व से काट रहा है, या केतु मुझे नेता कहलाने की आवश्यकता या बड़प्पन से काट रहा है? क्या केतु मुझे उपलब्धि से काट रहा है, या केतु मुझे उपलब्धि के माध्यम से जो मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता हूं या उसकी आवश्यकता है मेरे अंदर, मैं उससे काट रहा हूं? केतु क्या आपको अधिकारों से काट रहा है, कि आपको अधिकारों से जुड़े हुए अहंकार से काट रहा है?
ये चीजें सिंह राशि में आपको सीखने की आवश्यकता है। केतु आपको नेतृत्व से नहीं काट रहा, उसकी आवश्यकता से काट रहा है। केतु आपको उपलब्धियों से नहीं हटा रहा। केतु को पसंद है आप चीजों को पाएं, हासिल करें, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो आपके जो उपलब्धियों के माध्यम से जो बड़ा दिखने की आपकी आवश्यकता है ना, उससे काटता है केतु। अधिकारों से नहीं काट रहा, अधिकार के अहंकार से काट रहा है केतु। तो इस प्रकार से आपको समझने की जरूरत है। यदि आपने ये चीज समझ ली तो केतु आपको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। यदि केतु आपके जीवन में कोई असत्य वस्तु हटा देता है तो वह हर बार हानि नहीं होती, कभी कभी वो मुक्ति भी होती है। इस चीज को याद रखिए आप केतु के बारे में। हाँ, ये भी जरूर आपको याद रखना पड़ेगा कि हर हानि को ये कह के हम महामंडित ना कर दें कि केतु अच्छा ही कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार आप जब केतु की निम्न ऊर्जा से, अलगाव से, विच्छेद से आप कई बार चीजों को छोड़ देते हैं तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। कितने लोग हैं जिनको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, आध्यात्म की तरफ और इन सब चीजों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वो इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निम्न ऊर्जा पे है। तो ये सब चीजें आपकी कुंडली देख के तय होता है, आपके भाव, राशि, राशि स्वामी, इन सब चीजों को देख के तय होता है। केतु को समझिए, केतु से डरना नहीं है। केतु को आपको सही प्रकार से केतु की ऊर्जा का इस्तेमाल करना है अपने जीवन में, आसक्तियों को छोड़ना है और चीजों की गहराई में जाना है। ये चीजें आपको करनी है। तो केतु के अनुग्रह को पाने के लिए आपको क्या करना है? यहां पे कोई सिर्फ आप मंत्र कर लेंगे, इन सब चीजों से नहीं होगा। हाँ, पूजा, आराधना, ये सब चीजें करना जरूरी है एक ग्रह को संतुष्ट करने के लिए, उस ग्रह के स्वामी को संतुष्ट करने के लिए और उस ग्रह के से जुड़े हुए कई सारी चीजों को खुश करने के लिए। लेकिन केतु के उपाय को सबसे बड़ा आप समझिए कि स्वभाव जो है आपको उसमें ही परिवर्तन लाना है। एक कोई भी आप अपनी अनावश्यक चीज छोड़ दीजिए, कोई आदत या कोई आसक्ति आप छोड़ दीजिए। आप किसी चीज को बहुत समय से टाल रहे हैं, उसको पूरा कर लीजिए। आप दूसरों की स्वीकृति के लिए अगर चीजें करते हैं, उनको करना बंद कर दीजिए। मौन में सावधानी से चलना सीखें जीवन में। थोड़ा चुप रहें, थोड़ा सावधानी से चलें, थोड़ा स्वाध्याय करें चीजों में। इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। सेवा करें लेकिन गुप्त रूप से। इसी प्रकार अगर आप श्री गणेश की उपासना, श्री गणेश पे अपना मन केंद्रित करते हैं या ओम केम केतवाय नमः का जप करते हैं, अगर आपको यह बताया गया है तो। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अचानक कोई भी निर्णय लेकर के, वैराग्य जैसा निर्णय लेके आप अपने जीवन को ना बदल लें, पर वास्तव में आप विवेक से किसी चीज को अपने जीवन से हटाते हैं तो वापस केतु प्रसन्न होते हैं। केतु से जो उत्पन्न अरुचि है ना, चीजों में रुचि ना होना, ये विवेक नहीं पैदा करती हमेशा। केतु से उत्पन्न अरुचि वास्तव में विवेक तब है जब आपकी आध्यात्मिक गहराई बहुत अच्छी हो। आपको इस चीज को समझना है। केतु की अरुचि अगर आपकी आसक्ति की तरफ है तो सही है, अगर आपके अहंकार की तरफ है तो सही है। लेकिन अगर केतु की अरुचि इसलिए आ रही है कि आपको चीजें नहीं मिल रही, लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे, वो अलगाववादी है, तो ये सही नहीं है। तो केतु की वजह से आप चीजें सीखें और कटें, लेकिन विवेक से। केतु की वजह से आप चीजों को सीखें और चीजों को छोड़ दें, लेकिन पलायनवादी होकर नहीं। केतु अगर आपको वैराग्य देते हैं, दीजिए, लेकिन उत्तरदायित्वों को छोड़ करके कोई वैराग्य सही सिद्ध नहीं होता। सत्य को देखना सीखिए बिना भय के और सत्य पर गहराई में जाकर के काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ, अपने मूल्यों के साथ। केतु ये सिखाता है, तब आपको केतु मदद करेगा जीवन में। आशा करता हूं कि आपको कुछ अच्छा मार्गदर्शन यहां से मिला होगा। मां भगवती आपको राह दिखाए। जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और विषय को लेकर के। जय महाकाल, जय मां काली।